नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। इस वक्त हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं विजय कुमार चौधरी जी, जो कि अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हुए। उनसे जानते हैं कि अभी जातीय जनगणना के बारे में। अभी जो जातीय गणना हुई है, सर्वे हुई है बिहार में, बहुत ही उत्तम कदम है सरकार के द्वारा। इसके माध्यम से पता चल गया कि कितना परसेंट अति पिछड़ा है, कितना परसेंट पिछड़ा है, सवर्ण कितना है, मुस्लिम कितना है, तो इससे पता चलता है। और इसके माध्यम से लोग विकास के जितने भी योजनाएं बने उसी को ध्यान में रख कर के बनाने के लिए यदि चाहें तो इस पर बना सकते हैं। दूसरा है कि जो आरक्षण जो 52% पहले जो था उसको अब 33%, अति पिछड़ा का 36.1%, ये जो जानकारी है, ये जो आंकड़े निकल के आए हैं, इस आंकड़े के अनुसार हमको अभी फ़ायदा चाहिए। ये लोग जो बीजेपी के द्वारा ये अफवाह उड़ाया जा रहा है हर एक जातियों में बांट के कि आपकी जनसंख्या कम है, आपको कम दिखाया गया है, और उसको एक माने अपने नेता के माध्यम से और जातियों को गोलबंद करके एगेंस्ट करने के लिए, इस जनगणना इस सर्वे को एगेंस्ट करने के लिए, ताकि लोगों को इसके फलाफल का लाभ न मिले, इसीलिए बीजेपी साजिश के तहत जातियों को भड़का रहा है कि आपकी जनसंख्या कम करके दिखाई गई है और यादवों का या अन्य जातियों का ज़्यादा दिखाई गई है। ये बात है। यदि ये बात है तो हम लोग इसको सुधारात्मक कर सकते हैं कि ठीक है, अभी जो है सो उसको वार्ड के अनुसार आप टांग दीजिए, और जिसका होगा उसमें जोड़ेगा, नहीं होगा तो उसको उसमें जोड़ेगा, जिसका नहीं है तो उसको स्पष्ट झलक आ जाएगी कि वार्ड में कितने आदमी है, नहीं है, किसका नाम है, नहीं है, कौन जाति का है। हर एक वार्ड के हर एक आदमी देख लेगा और उसके अनुसार फिर से तैयार किया जाएगा। लेकिन अभी तत्काल विरोध करना, ये जो साजिश है सवर्णों का और उच्च क्या कहते हैं बीजेपियों का, ये साजिश है। इसके केंद्र सरकार की साजिश है। हाँ, केंद्र सरकार की बीजेपी की साजिश है, और मेनली समझिए कि सवर्णों की साजिश है कि चूँकि वो चाहते नहीं थे कि जनगणना हो, वो अभी तक राष्ट्रीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। इस सर्वे जो हुआ उसका भी विरोध कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट तक गए ये लोग, तो ये कभी नहीं चाहे। और अभी भी जब रिजल्ट निकल गया है, अब वो भ्रम फैलाना चाहते हैं, और भ्रम फैला के ये देखना चाहते हैं कि भाई ये जो सर्वे हुआ वो एकदम गलत है, फेक है, इसके आधार पर हम कुछ नहीं दे सकते, चूंकि उसी का आदमी वही बैकवर्ड उसका विरोध कर रहा है। तो ये दिखा करके वो हमारे समाज को जातीय मुँह दिखा करके कि कम दिखाया गया है और लोगों में लड़ाना चाहते हैं। और इस जो दिया गया जो डाटा है उसके प्रति भ्रम फैलाना चाहते हैं। ये झूठा है, इसको आप लोग भी मान लिए, ताकि इसके आधार पर, हाँ, इसीलिए इसके माने भ्रम फैलाने के इसके आधार पर आपको कोई फायदा नहीं मिले। वर्तमान सरकार यदि कोई फायदा देना चाहेगी तो ये कोर्ट में प्ली देंगे या कहीं भी प्ली देंगे कि ये तो आंकड़े भ्रामक हैं, तो उसके आधार पर कैसे हम दे सकते हैं। तो ये भ्रम फैलाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, जो अभी 63% का आंकड़ा है उसके अनुसार तुम दो ना, दलित का 19% हो गया, उसके अनुसार उसको भी दो। तो ये जो बढ़ गया है तो वो देना नहीं चाहता, वो किसके हिस्सा से कटेगा, उन्हीं के हिस्सा से कटेगा। यही भ्रम फैला करके, यही आपस में भड़का करके हम लोगों को अपना स्वार्थ है कि हमारा जाति इतना था, इतना हो गया, ठीक है, उसको हम अगला करेंगे। और यदि ऐसी बात है तो बीजेपी जनगणना करा ले राष्ट्रीय स्तर पर, तो क्या दिक्कत है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अति पिछड़ा भाइयों से और जातियों से अनुरोध है कि ये जातीय आंदोलन उसके बहकावे में न करें। कम है तो उसको सुधारात्मक में करते हुए हम लोग चाहें कि भाई वार्ड वाइज लिस्ट निकालो और जो छूट गए उसमें जोड़ेंगे, फिर से उसका आंकड़ा आएगा, हम ये करेंगे। लेकिन तब तक इसके लाभ से हम वंचित नहीं होना चाहते हैं। 63% और 36% जो अति पिछड़ा का है, 36% भागीदारी हमको दो आरक्षण। 1924 में जो इलेक्शन है लोकसभा का, क्या इस पर जो है कि उसी अनुसार से जो है कि लोगों को टिकट मिलेगा? हाँ, ये मांग तो बढ़ेगी। अभी बीजेपी ने धर्मवाद का खेल चला,
तो धर्मवाद पर ये कील ठोक दिया जातिवाद का। तो धर्मवाद हिंदू करते हो, लेकिन हिंदू कोई है नहीं। जब टिकट देने का समय आता है तो जाति हो जाता है, और जाति भारत में सच्चाई है अभी। तो सच्चाई तो जाति जितनी जनसंख्या है जिसकी, उतना भागीदारी तो मांग उठेगा। इस इलेक्शन में तो अब तुरंत होगा कि 36% हिस्सेदारी अति पिछड़ा का है, तो अति पिछड़ा का दो, 27% भी यदि नहीं मिलता तो फिर क्या होगा? नहीं मिलता है तो लोग अपना नया ऑप्शन तैयार करेंगे। यदि अभी की सरकार जो है, इंडिया गठबंधन जो बनाई है, वो 36% के हिसाब से हमको नहीं देती है, तो जनता उनसे भी रुष्ट करेंगे, तीसरा ऑप्शन तैयार करेंगे। तीसरा ऑप्शन तैयार करके जब 36% है और दलित हम लोग 20%, 56% का आंकड़ा बनता है। तो अपने बल पर हम लोग, यदि ये लोग हिस्सेदारी नहीं देते हैं तो बल पर रहेंगे। आप बीजेपी को चाहते हैं कि बीजेपी बने हम लोगों का समर्थन मिले, तो पहले तो इसको माने, उसके अनुसार हिस्सेदारी दें। तीसरा है कि केंद्र में रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को प्रकाशित करते हुए तुरंत लागू करें, ताकि पता चले कि बीजेपी भी अति पिछड़ा के हित की बात करता है। नहीं तो झूठे डपोर संखी बयान करने से, झूठ मूठ के आंदोलन करने से, भड़काने से हमारा समाज अब बड़गलाने वाला नहीं है। अब हमारा समाज भी समझने लगा है, जाग चुका है। इसीलिए हम लोग अब इस आंदोलन को समझ रहे हैं और अपना हक अधिकार के लिए चाह रहे हैं। बीजेपी से यही है, यदि आप चाहते हो कि तुम अति पिछड़ा के हितैषी हो, तो सबसे पहले रोहिणी कमीशन के आयोग को प्रकाशित करते हुए लागू करो, तब हम समझेंगे कि तुम्हारे साथ हैं। और नहीं तो राष्ट्रपति आ रही हैं। हाँ, राष्ट्रपति आ रही हैं कल की परसों, तो जो है 20 तारीख, कितना तारीख आ रही है राष्ट्रपति? 18 को राष्ट्रपति जो आ रही हैं, क्या इसमें उनकी जो है पैच और बीजेपी का तो अब प्रतीकात्मक है। कहने के लिए आदिवासी मुख्य राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन जब उनको मंदिर में घुसने नहीं देता है। दूसरा है कि जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसमें उनको नहीं बुलाया गया। हीरोइन सबको बुला लिया गया, इनको नहीं बुलाया गया। तो समझ लीजिए राष्ट्रपति का क्या महत्व है। हाँ, तो क्या महत्व है। वो अपने फायदे के लिए बात करता है। आरएसएस जो है अपने फायदे हित के लिए बात करता है, और जो व्यवस्था है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तो अब ये राष्ट्रपति जी आ रही हैं और उनके पास रिपोर्ट पड़ी हुई है, तो हम लोग चाहेंगे उनसे मिलके हम लोग दें कि भाई आपके पास जो रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट है उसको आप प्रकाशित, सरकार पर दबाव डाल के प्रकाशित करवाइए, और उसको लागू करवाने में आप अपना अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि आप भी उसी वंचित समाज से हैं, उस दर्द को समझ रहे हैं। और बीजेपी से भी आग्रह है कि आप रोहिणी कमीशन को जल्द से जल्द लागू करवावें। उनके रिपोर्ट को लेकर के राष्ट्रपति जी से, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से लेकर के आप जल्दी से जल्दी प्रकाशित कराते हुए लागू करावें। उसी में आप समझेंगे कि आप अति पिछड़ा के हक की बात करते, नहीं तो घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। धन्यवाद। आप देख रहे थे कर्पूरी ज्योति लाइव। अभी हमारे साथ थे विजय कुमार चौधरी जी, इनकी वक्तव्य सुना आपने। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहें।